सो हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में बताया था आपको। तो साइंटिफिक नोटेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि देखो आपको कुछ जब हम मेजरमेंट्स में कुछ ऐसे यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो अलग अलग कुछ एब्रीविएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेगा, किलो, डेसी, सेंटी या मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो इस तरीके के जो नोटेशंस होते हैं, मैं आपको बताया था कि देखो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में डिस्कस करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे कि 10 to the power 6, 10 to the power 3, अगर मैं किलो की बात कर रहा हूँ, या डेसी देखो 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 to the power -1। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट हमने क्या हुआ है, एक पॉइंट हमने यहाँ से क्या गया है, राइट साइड मूव किए हैं। तो मैं आपको बताया था राइट साइड अगर मूव करते हैं, राइट इज निगेटिव। तो यहाँ पे देखो 10 to the power -1 लगाए। फिर सेंटी, सेंटी में क्या होता है, 10 to the power -2। मिली, मिली की जब हम बात करते हैं तो 10 to the power -3। इस तरीके से जो साइंटिफिक नोटेशन का बहुत यूज है आपके अ, जितने भी मेजरमेंट्स यूनिट्स है उसको डिनोट करने के लिए। जैसे कि पीको, पीको का मतलब क्या होता है, 1/12। वन का ट्वेल्थ हिस्सा क्या होता है, वन का ट्वेल्थ हिस्सा क्या होता है, पीको के रेंज में आता है। तो देखो पीको के क्या लिखते हैं, 0.000, कितने बार मूव किए हैं हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 पोजीशन हमने मूव किया है, इसलिए आप राइट साइड मूव कर रहे हैं तो आपका 10 to the power -12 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट आज हम जो देखने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स जाके देखते हैं। रिवर्स कहने का मतलब, अगर आपको अगर आपको कोई डिजिट दिया है, अगर आपको कोई डिजिट दिया है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन दिया है तो उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टिंग अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन टू अ स्टैंडर्ड नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपको बोला कि 1.2 इंटू 10 to the power -4 एक साइंटिफिक नोटेशन है, आपको इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे, तो आपको देखना है कि कितना माइनस लगा इसमें, 10 to the power -4, यानी कि ए -4 कहाँ गया होगा डिजिट, आपका राइट साइड मूव किया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वापस जाना है, यानी कि मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट 4 प्लेस। आपको रिवर्स जाना है। रिवर्स जाना है मतलब क्या, अगर मैं बात कर रहा हूँ 1.2 इंटू 10 to the power -4, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है। मुझे इसको, ये इसका ओरिजिनल नंबर में लाना है। ये ओरिजिनल नंबर में कब रहा होगा, ओरिजिनल नंबर में कब रहा होगा, इसके जो पॉइंट है उसको 4 प्लेस आपको क्या करना है, लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो देखो आप यहाँ पे लिखिए 1.2। अब जे 1 2 3 4, यानी कि आप क्या करोगे, एक तो 0 0 ऐसे पहले लिख लीजिए। इसको क्या करोगे, पहले 0 0 0 0 1 2 इस तरीके से लीजिए। आपका पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था। आपको जाना कहाँ पे है, -4 है। तो -4 है तो वो रिवर्स जाना है। तो रिवर्स जाना है तो क्या करोगे, इसको 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 प्लेस आपको मूव करना है, तो 0.00012, 0.00012 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ये बना हुआ है, सॉरी। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नंबर भी जा सकते हैं और स्टैंडर्ड नंबर से आप साइंटिफिक नोटेशन में भी जा सकते हैं। आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। कुछ नहीं है, आपको अगर माइनस लगा है तो रिवर्स चले जाइए, क्योंकि रिवर्स जाएंगे तभी तो आप जब वापस जाएंगे तो आपको लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपको पॉजिटिव साइन लगेगा। इतना समझ आया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो साइंटिफिक नोटेशन में दिया है। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स हैं वो आपका क्या दिया है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है। तो एक प्रकार से ये आपके लिए होमवर्क है। आप अगर आपको वीडियो को देखोगे तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना समझ आया है ये, कि हम आप इस स्टैंडर्ड नोटेशन से जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेन टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, आज का मेन टॉपिक था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक। ये हमने अपने 11th क्लास के सिलेबस में पढ़े होंगे, सार्थक अंक। क्यों नीड होती है हमको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ने का, चलिए एकदम बेसिक से पढ़ते चलते हैं। नंबर्स यूज्ड इन केमिस्ट्री आर आइदर एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट। एक लाइन्स लिखा है आपके लिए, नंबर्स यूज्ड इन केमिस्ट्री आर
आइदर ईदर एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट। जो भी हम नंबर यूज करते हैं केमिस्ट्री में, या तो वो एग्जैक्ट हो सकता है या तो वो इनएग्जैक्ट हो सकता है। तो एन एग्जैक्ट नंबर रिजल्ट फ्रॉम काउंटिंग ऑब्जेक्ट और इज पार्ट ऑफ अ डेफिनेशन। जो एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, आवर बॉडीज हैव 10 फिगर, 10 टोस यानी कि 10 अंगूठे, 2 किडनी, अ मीटर इज कंपोज्ड ऑफ 100 सेंटीमीटर। एक मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। दीज नंबर्स आर एग्जैक्ट बिकॉज देर इज नो अनसर्टिनिटी। मैं आपको पूछूंगा कि आपके कितने फिंगर्स हैं, या किसी भी ह्यूमन बीइंग से कितने फिंगर हैं, तो जनरली 10 फिंगर से बताएंगे। क्यों? 10.1 10.2 ऐसे नहीं बताएंगे, एग्जैक्ट नंबर बताएंगे आपको। अगर कोई चीज हमको बतानी होगी, इसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट नंबर बोलते हैं। तो ये लिखा है, these numbers are exact because there is no uncertainty associated with them। कोई भी अनसर्टिनिटी इसमें क्या हुआ है, जुड़ा नहीं हुआ है। तो ये कहलाता है एग्जैक्ट नंबर। और इनएग्जैक्ट नंबर क्या होता है? इन एन इनएग्जैक्ट नंबर रिजल्ट फ्रॉम अ मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन एंड कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। यानी कि कुछ उसकी मेजरमेंट में अनिश्चितता है। जिस मेजरमेंट में कोई भी अनिश्चितता नहीं है, वो कहलाता है एग्जैक्ट नंबर। मैं अभी सिग्निफिकेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट। यानी कि अगर पर्टिकुलर कोई चीज एकदम एग्जैक्ट है, 10 है तो 10 है, 11 है तो 11 है, 12 है तो 12 है, 13 है तो 13 है, एक एग्जैक्ट नंबर है, उस नंबर में कोई भी अनसर्टिनिटी नहीं है, तो कहलाती है एग्जैक्ट नंबर। कुछ भी अनसर्टिनिटी आया वो कहलाता है इन एग्जैक्ट नंबर। क्या? इन एग्जैक्ट नंबर। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फीस है, उसका मेजरमेंट किया हुआ है। तो एक बार एक बार इसमें मेजरमेंट जब हुआ, तो उसको बोल रहे हैं कि 53 सेंटीमीटर का है, जो कि एस्टिमेटेड डिजिट है। दूसरा बार हम जब उसको मेजर कर रहे हैं, या कोई दूसरे आदमी मेजरमेंट कर रहा है, तो बोल रहा है कि 53.5 सेंटीमीटर है। तो ये इसकी एस्टिमेटेड डिजिट है। तो whenever we measure a quantity there is degree of uncertainty associated with the result। जब हम किसी चीज की क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड होता है। ठीक है। द लास्ट नंबर फारदेस्ट टू द राइट इज एन एस्टिमेट एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइस। कभी कभी हम कौन से डिवाइस से मेजर कर रहे हैं, या किस कंडीशन में मेजर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे भी आपका जो डिवाइस मेजरिंग जो भी पैरामीटर है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, द लेंथ ऑफ अ फिश caught in on recent outing could be reported as 53 सेंटीमीटर या फिर 53.5 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग ऑन द टेप मेजर यूज्ड। आप कौन से टेप से मेजर कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हैं, तो उसका एक बार उसकी मेजरमेंट जब हम किए, तो उसका 53 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। कुछ दूसरे टेप से अगर हमने मेजर किया, तो नहीं, ये 53 नहीं है, 53.5 है। तो ये कुछ अनसर्टिनिटी जो आ रही है, उसको हम उसको हम स्टडी करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर और ऑल द डिजिट इन अ मेजर्ड नंबर इंक्लूडिंग वन एस्टिमेटेड डिजिट। एक एस्टिमेटेड डिजिट में जितनी भी नंबर यूज हुआ है, ठीक है, वो कहलाती है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि सार्थक अंक। जिस नंबर का, जिस डिजिट का, जिस फिगर का सिग्निफिकेंट है, महत्व है, वो कहलाती है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर। दस द लेंथ 53 सेंटीमीटर हैज टू सिग्निफिकेंट। 53 में 5 भी आपका काम का है और 3 भी आपका काम का है, तो दोनों क्या हुआ आपका सिग्निफिकेंट फिगर। एंड द लेंथ, अगर मैं कोई आदमी कोई दूसरी डिवाइस से ये पता चला कि ये 53 नहीं है, ये 53.5 है, तो 53.5 में तीनों डिजिट आपका क्या है, काम का है, तभी तो वो बताया जा रहा है वहां पे। तो जो भी डिजिट, जो भी जिस भी फिगर में आपका सिग्निफिकेंट रखता है, महत्व रखता है, वो कहलाता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखते हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक दिमाग में रखिएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर कोई डिजिट में जीरो नहीं आ रहा है, अगर कोई फिगर में कोई नंबर में जीरो नहीं आ रहा है, तो सारे के सारे नॉन जीरो। अगर मैं बात करूं 1 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट है वो नॉन जीरो है। समझ आया? 10 11 जो भी 1 से लेके 9 तक के कोई भी डिजिट आ रहा है, तो वो सारे के क्या है, सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है।
फॉर एग्जाम्पल एक आपका जो सबसे पहला दिख रहा है 65.2, ये जो फिगर है, ये जो अंक है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बोल रहे हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि पहला रूल, सिग्निफिकेंट फिगर का पहला रूल ये बोलता है कि आपके सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे। तो इतना समझ आया। दूसरा, इसमें देखो 1.265 है, तो इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट है? 1 2 3 4। आपके चारों डिजिट क्या है? इनमें नॉन जीरो है, जीरो नहीं है मतलब नॉन जीरो है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सेम वैसे ही 25, 25 में क्या है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी है नहीं है, एग्जैक्ट नंबर है, तो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 2 5 5 3 4 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? भाई इसमें तो कोई जीरो है ही नहीं, तो मैं बात कर रहा था जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं ऑलवेज एंड ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे। तो आपके जो चारों एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल में 3 सिग्निफिकेंट है, फिर 4 सिग्निफिकेंट, फिर 2 सिग्निफिकेंट एंड देन 6 सिग्निफिकेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और क्या क्या इसके रूल्स है। रूल नंबर 1 जो कि मैंने आपको बता दिया, रूल नंबर 1 ये होता है कि अ नंबर इज सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट इज, एक कोई भी नंबर को हम सिग्निफिकेंट फिगर तब कहेंगे, पहला नॉट अ जीरो, नॉट अ जीरो, यानी कि आपके मेजर नंबर में कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं कि 4.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बताओगे 2। समझ आया? क्यों? क्योंकि इसमें जीरो है ही नहीं। हमने बोला कि कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है, तब जब उस पूरे डिजिट में जीरो नहीं होंगे। अभी मैं बात नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीरो को नहीं करना है। अभी मैं बोला कि सारे नॉन जीरो वैल्यूज, जो भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, जो कि ये यहाँ पे आपको बता रहा था, नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल 4.5, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2.35, इसमें भी कोई जीरो नहीं है, तो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट है। तो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अ जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा आपके लिए एक नया चीज सीखने को मिलेगा आपको। अ जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, अगर कोई भी जीरो, सपोज ये जीरो है, ठीक है, यहाँ पे कोई डिजिट है, यहाँ पे कोई डिजिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि कोई भी जीरो अगर, कोई भी जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाता है, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है, तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो प्रेजेंट है, तो वो कहलाता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर में आपको काउंट करना है। तो ध्यान दीजिए, 205 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पहला ये बोला कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, दूसरा होगा आपका दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो वो जीरो काउंट कहलाएगा, काउंट होगा। नेक्स्ट, जैसे 5.008, 5.008, अभी बताइएगा 5.008, आपका पहला रूल ये बोलता है कि सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 5 और 8 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है। अब दूसरा रूल ये बोलता है, अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट है, तो वो दोनों जीरो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 5.008 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो 5.0 यहाँ पे देखिए आपका कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? अ जीरो एट द एंड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अ जीरो एट द एंड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, कोई भी जीरो डेसिमल पॉइंट, मतलब कोई भी जो जीरो है प्रेजेंट है, वो एंड ऑफ द डेसिमल पॉइंट यानी कि डेसिमल पॉइंट के अंत में प्रेजेंट है, तो वो आपका जो जीरो होगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे 50, 50 में, 50 के बाद तो कोई जीरो है ही नहीं, तो 50, मैं आपको बताया कि दशमलव देखो, अगर मैं बोला कि 550 पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट लगा, जीरो नहीं लगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट लगा है तो भी आपको इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है। समझ आया? सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है, अगर 50 पॉइंट ऐसे लिख के दे दिया आपको, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, दो सिग्निफिकेंट फिगर है। और सपोज आपको ऐसे लिख के दे दिया 16.00, 16.00, तो आपको ये दोनों तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही, लेकिन पॉइंट के बाद ये दो जीरो है,
ये भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ जीरो एट द एंड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के अंतिम में, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो लगा है तो भी आपको उसको सिग्निफिकेंट फिगर मानना है। यानी कि वो एक प्रकार से अनसर्टेनिटी को बता रहा है, इतना इसको एग्जैक्ट नंबर है। समझ आया? तो ये आपका हो जाएगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 3 हो गया आपका। अब चौथा देखते हैं, इन द कोफिशिएंट ऑफ अ नंबर रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन। अगर कोई नंबर में साइंटिफिक नोटेशन, जैसे कि मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसके जो कोफिशिएंट है ये आपका कहलाता है एक्सपोनेंट, ये कहलाता है आपका कोफिशिएंट। तो ये जो कोफिशिएंट में जितना डिजिट है उसी बस को लेना है, तो 4.8 बस को आपको काउंट करना है। तो ये इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये 10 टू द पावर 5 जो एक्सपोनेंट में लिखा है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो अगर आपको एग्जाम में लिख के आता है कि 4.8 इंटू 10 टू द पावर 5 में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर, तो आपको ध्यान रखना है आपका एक्सपोनेंट को नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को लेना है। तो इसी तरह से अगर 5.70 ये एक डिजिट है, एक सिग्निफिकेंट ये जो फिगर है, इसमें देखते हैं तो 10 टू द पावर -3 इसको तो आपको नेग्लेक्ट करना है। ये सॉरी ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, मात्र आपका 5.70। अब 5.70 में जीरो को क्यों काउंट कर रहे हैं बोला हूं मैं, 5.70 में आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है, क्योंकि ये जो जीरो है पॉइंट के बाद आ रहा है। समझ आया? पॉइंट के बाद आ रहा है, तो 5.70 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इस तरीके से आपका ये जो सिग्निफिकेंट फिगर कब होगा इसका रूल है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट कब नहीं होगा या कब होगा। जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, हम किसी पर्टिकुलर जीरो को कब सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहला इसका रूल ये बोलता है कि अगर एट द बिगिनिंग ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, एट द बिगिनिंग ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, यानी कि जीरो के पहले, सॉरी डेसिमल पॉइंट के पहले, डेसिमल नंबर के पहले अगर कोई जीरो आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखो, अ जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट इज, कोई जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होगा, कब नहीं होगा, तो पहला एट द बिगिनिंग ऑफ अ डेसिमल नंबर के बिगिनिंग में। देखो शुरुआत में लगा है जीरो, भाई ये आपका डेसिमल नंबर है जो भी 4 है, इसके शुरू में सारे डिजिट लगे, कोई बाद में नहीं लगे जीरो, यानी कि 4 के पहले जितने भी जीरो लगे हैं आपको कोई मतलब नहीं है। 4 के पहले कितना, इधर कितना ही जीरो लगे, ठीक है। तो जो भी डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर क्या होता है, 1 to 9 को डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो उस डेसिमल नंबर के पहले अगर लगा है जितने भी जीरो, आपको उसको काउंट नहीं करना है। तो 0.00 कितना भी दे दूं मैं, जैसे यहाँ मैं बात करूँ 0.000000 कितना भी डिजिट इधर, आपका डेसिमल नंबर के पहले कितना भी जीरो लगे थे आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये डेसिमल नंबर ही काउंट होगा। तो इसमें ओनली एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1। समझ आया? और इसको रिवाइज कर दूंगा मैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जीरो को कब काउंट करना है बोला हूं मैं, पॉइंट के बाद होगा तो, लेकिन अगर डेसिमल नंबर के पहले सारे जीरो लग गए, डेसिमल नंबर के पहले सारे जीरो लग गए तो उस जीरो को काउंट नहीं करना है। दूसरा चीज 0.075, देखो 0.075 एक फिगर है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर क्यों नहीं बोल रहे हैं, इन जीरो को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी डेसिमल नंबर के पहले लगा है, ये डेसिमल नंबर के पहले लगा है। समझ आया? तो इसमें आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नेक्स्ट, यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर इन द लार्ज नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, अगर कोई जीरो बिना डेसिमल पॉइंट के यूज हुए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हम कभी कभी क्या करते हैं, इसमें 100 ऐसे लिखा रहता है तो हम इस सारे जीरो काउंट कर देते हैं और बोलते हैं कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। बिल्कुल भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है इसमें। अगर उसमें पॉइंट नहीं लगा है, तो उन सारे जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में, चाहे वो डेसिमल नंबर के बाद क्यों ना आए, आपको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, 8540 ये जो लिखा है यूनिट टेंस 1000 आप में सिर्फ, इसमें सिर्फ और सिर्फ 85 में जो 85 1 2 3 4 जीरो लगा है 85 के साथ, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं हुआ है, डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं हुआ है तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। दूसरा
12540, सॉरी 12540, ये देखो 12540। अगर इतना बड़ा भी आपको डिजिट दिया है और पूछेंगे कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो ध्यान देना इसमें डेसिमल पॉइंट यूज नहीं हुआ है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये जो नॉन जीरो डिजिट है ये 125, इतना ही बस सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यानी कि तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई डेसिमल पॉइंट यूज नहीं हुआ है उसमें, तो आपको उस जीरो को काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर में, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और उसको इलेबोरेट करके मैं समझाया हूँ। वेदर अ जीरो काउंट्स एज अ सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन इन द नंबर। मैं बार बोल रहा हूँ, वो कहाँ पे प्रेजेंट है उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर में ये तो जानते हैं कि सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, सारे नॉन जीरो जो डिजिट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, लेकिन कब जीरो को नहीं लेना है इसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे कि मैं आपको एक नंबर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है 0.00345012 अब देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो 0.00345012 काउंट करके देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं आपको बोला हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7, मैं आपको क्या बोला हूँ, अगर कोई भी जीरो यानी कि नॉन जीरो डिजिट के पहले, नॉन जीरो डिजिट क्या है इसमें, 3 है, तो नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आपको काउंट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है ना। उसके देखते हैं तो कितने हैं, 3 से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और ये भी आपको पता है कि अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो उसको लेना है। तो इस तरीके से व्हाट इज द रूल्स टू डिटरमाइन व्हेन अ जीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर, एकदम आपको ध्यान में रखना है कि जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा वो कहलाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये जो जीरो दिख रहा है आपको रेड कलर में, वो आपका दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, यानी कि 9 एंड 5 के बीच में है, तो ये 4 डिजिट है। ये दोनों जीरो 1 और 8 के बीच में आ रहा है, तो ये भी अपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ये जो जीरो है वो किसकी पॉइंट की इधर आ रहा है, यानी कि पॉइंट के राइट साइड में है। शुरू वाले में देखा, शुरू वाले में देखो ये जो डिजिट था यानी कि नॉन जीरो डिजिट के पहले था, तो ये आपका काउंट नहीं होगा, तो इसमें आ जाएगा आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें 6 2 0 में क्या हो जाएंगे, पॉइंट लगा। देखो अब आप बोलोगे इसमें 6 2 0 में अगर पॉइंट नहीं लगा रहेगा तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन अगर 6 2 0 में पॉइंट लगा है यहाँ, तो सारे के सारे फिगर आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। इसलिए आपका 6 2 0 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ तक समझ आया, यानी कि एट द एंड ऑफ द नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट, अगर आपका नंबर एंड होता है डेसिमल पॉइंट से, चाहे उसके पहले जीरो रहे, तो भी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। हो सकता है थोड़ा सा ये आपके लिए कठिन हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए आसान बनाने का। ठीक है, दूसरा, अ जीरो डज नॉट काउंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर व्हेन इट कम्स। देखो मैं फिर से उसी को रिवाइज करा रहा हूँ, आपका जीरो कब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, तो अगर बिगिनिंग ऑफ अ नंबर, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ भाई, यहाँ पे आपको लिखा है 0.0245, ये जीरो ये जीरो क्यों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ देख लीजिए आप, इसमें आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्यों, क्योंकि ये 0.008, इसमें आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, 2.570, 2.570, इसमें 2.570 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है एट द एंड ऑफ अ नंबर दैट डज नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। क्यों बोला हूँ, अगर आपका दशमलव यानी कि जो डेसिमल है वो लास्ट में नहीं लगा रहेगा, ठीक है, लास्ट में नहीं लगा, मतलब लास्ट डिजिट में नहीं लगा रहेगा, तो आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें वो काउंट नहीं होगा। इसलिए 2.570 में 2.570 में 2 पॉइंट सॉरी 2.570 में इसका जो जीरो है वो काउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो 2.570, हाँ 2.570 ये जो नंबर है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है भाई, 2 पॉइंट, ठीक है, 570, तो आपका रूल क्या बोल रहा है, उस जीरो को कब काउंट नहीं करना है, एट द एंड ऑफ अ नंबर दैट डज नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। आपके नंबर के लास्ट में यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है,
तो आपको नहीं करना है उस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है 1.245500। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है अगर यहाँ पे नहीं लगा है, लास्ट में नहीं लगा है, तो उन दोनों जीरो को आपको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेना है। चलिए, अब आपको कुछ एग्जांपल्स मैं दिया हूँ, थोड़ा सा उससे क्लियर हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर से। जैसे कि 34.08, 34.50 में अभी मैं आपको बता दिया कि जितने भी जो जीरो हैं वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बी, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया है। इसमें 4 डिजिट क्यों है, सॉरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है? क्योंकि ये जो जीरो है आपके आपके दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसमें आपका इसमें आपका एक मिनट, इसमें आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि मैं भी आपको बताया कि जो नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो रहेंगे उस पे आपको कोई मतलब नहीं है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर, देखो क्योंकि लास्ट डिजिट में आपका पॉइंट लगा है, लास्ट जो डिजिट में पॉइंट लगा है, इसलिए इस जीरो को लेना है। तो यानी कि 260.00 में आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेगा, और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे नहीं लगा है। अगर ये अगर ये पॉइंट यहाँ पे लगा रहता तो ये आपका 3 सिग्निफिकेंट काउंट होता, और अगर पॉइंट के बाद 26.00 तो आपका पांचों सिग्निफिकेंट फिगर होता। समझ आया? फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज ईच नंबर कंटेन? तो ये आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ देता हूँ। अगर आपको ये जो चैप्टर है समझ आया होगा, आप इसको सॉल्व करके देखिए। नहीं होगा, नहीं सॉल्व होगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या आंसर है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर और इसके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।